की अध्यक्ष बबीता चौहान जिला महिला चिकित्सालय पहुंची, जहां कमियां मिलने पर फटकार लगाई। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की माननीय अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान जी ने किया जिला अध्यक्ष अस्पताल लेडी लॉयल का निरीक्षण। मरीजों व तीमारदारों से मुलाकात कर देखी व्यवस्थाएं। निरीक्षण में बंद लिफ्ट और शौचालय के टूटे गेट, अपर्याप्त कूलर, पेयजल की नहीं मिली उचित व्यवस्था, अस्पताल अधीक्षिका को लगाई फटकार। भयंकर गर्मी के दृष्टिगत माननीय अध्यक्ष महोदया ने स्वयं के द्वारा महिला मरीजों व तीमारदारों को तत्काल राहत देते हुए मौके पर ही 4 कूलर की कराई व्यवस्था। निरीक्षण में पीडब्ल्यूडी, नगर निगम आदि विभागों के अधिकारियों से फोन से वार्ता कर तत्काल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि आगरा 14/6/2025 आज उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की माननीय अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान जी ने जिला महिला अस्पताल लेडी लॉयल का निरीक्षण किया। सर्वप्रथम माननीय राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान जी लिफ्ट के गेट पर पहुंची, जो संचालित नहीं मिली। जानकारी करने पर तीमारदारों ने बताया कि लिफ्ट बहुत दिनों से खराब है। तीसरी मंजिल पर प्रसूताओं को मैटरनिटी विंग तक सीढ़ियों के माध्यम से चढ़ना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदया ने मैटरनिटी विंग का निरीक्षण किया, महिला मरीजों व तीमारदारों से बात की व व्यवस्थाएं देखी। मौके पर पाया गया कि प्रसूता कक्ष में 2 कूलर लगाए गए हैं, जिसमें कूलर की पानी की मोटर खराब मिली। साफ सफाई भी संतोषजनक नहीं थी। भयंकर गर्मी के दृष्टिगत पर्याप्त कूलर व अन्य इंतजाम न मिलने पर अस्पताल अधीक्षिका को कड़ी फटकार लगाई। माननीय अध्यक्ष महोदया ने पेयजल हेतु आरओ वाटर कक्ष का निरीक्षण किया, जिसमें पाइपलाइन की सुचारू व्यवस्था नहीं थी। जानकारी करने पर बताया गया कि बंदरों द्वारा पाइपलाइन क्षतिग्रस्त कर दी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदया ने इस बाबत बंदरों को पकड़ने हेतु नगर निगम से संपर्क करने व समस्या समाधान हेतु पूछने पर अस्पताल अधीक्षिका कोई जवाब नहीं दे सकी। माननीय अध्यक्ष महोदया ने मौके पर ही नगर निगम के अधिकारियों को फोन कर बंदरों की समस्या का निस्तारण के निर्देश दिए तथा अस्पताल अधीक्षिका को आरओ वाटर की सुचारू आपूर्ति को निर्देशित किया। माननीय अध्यक्ष महोदया ने बंद लिफ्ट के बारे में जानकारी करते हुए बताया कि लिफ्ट में पानी भर जाता है। मौके पर ही अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को फोन कर तत्काल लिफ्ट की मरम्मत कराने के माननीय अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्देशित किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदया द्वारा महिला शौचालय, अल्ट्रासाउंड कक्ष, ओपीडी, दवा काउंटर आदि का निरीक्षण किया। महिला शौचालय के दरवाजे टूटे हुए मिलने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की तथा तत्काल मरम्मत कराने के निर्देश दिए। अल्ट्रासाउंड कक्ष निरीक्षण में तीमारदारों ने बाहर से अल्ट्रासाउंड कराने, मशीन खराब रहने, समय से अल्ट्रासाउंड कक्ष न खुलने की बात कही। ओपीडी निरीक्षण में कई मरीज फर्श पर बैठे पाए गए। मरीजों से बात करने पर बताया गया कि 200 रुपये पट्टी करने तथा प्रसव उपरांत शगुन के पैसे की मांग की जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदया ने अस्पताल अधीक्षिका से इस बाबत स्पष्टीकरण तलब किया, जिसमें बताया गया कि अस्पताल में 300 से 400 प्रतिमाह डिलीवरी होती है, जिसमें लगभग 150 सिजेरियन डिलीवरी की जाती है। किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता। पूर्व में शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित स्टाफ को बदल दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदया ने अस्पताल अधीक्षिका को मैटरनिटी विंग में एसी लगाए जाने हेतु प्रस्ताव भेजने तथा माननीय अध्यक्ष महोदया द्वारा महिला मरीजों को भयंकर गर्मी के दृष्टिगत तत्काल राहत हेतु स्वयं के द्वारा मौके पर ही 4 बड़े कूलर प्रदान किए गए तथा अस्पताल अधीक्षिका को मानकानुरूप समस्त समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तथा पुनः निरीक्षण करने की बात कही। निरीक्षण में जिला महिला अस्पताल अधीक्षिका डॉक्टर रचना गुप्ता सहित अस्पताल का स्टाफ मौजूद रहा। आगरा से अमन गुप्ता की रिपोर्ट। आज आपने लेडी लाइन का निरीक्षण किया है, क्या आपको मिली? देखिए, मुझे अर्जेंट इसलिए आना पड़ा कि लोगों के फोन मेरे पास आए कि मैडम आप पूरे यूपी में सारे निरीक्षण कर रही हैं अस्पतालों के और आप ही के शहर में अस्पताल की ये दुर्दशा हो रही है। मैं यहाँ आई हूँ, बिल्कुल अव्यवस्थित सारी चीजें हैं। अगर जैसे कल आप लोगों के माध्यम से भी मुझे पता चला था कि यहाँ जो जिनको बच्चे हुए हैं वो जच्चा बच्चा दोनों अपने पंखे से हवा कर रहे हैं, बच्चे की भी और उसकी भी, बहुत छोटे छोटे यहाँ बच्चे थे, तो मुझे नहीं रहा गया, मैं यहाँ आई। आज मैंने देखा कि बहुत गर्मी के मारे सब बेहाल है यहाँ। अभी प्रोसेस में किया उन्होंने कि कूलर इधर से उठाओ उधर से उठाओ, ये सब किया थोड़े बहुत। दूसरा लिफ्ट खराब है, जिसमें मैंने पीडब्ल्यू एक्शन से बात किया। इनके जेई ने एक्सक्यूज मुझे दिया कि वो मैडम वो जब बनी थी ये बिल्डिंग तब इसमें कुछ ऐसा फॉल्ट था और उसके बाद जबकि नई लिफ्ट वो लगी हुई है और वो चलती नहीं है, ये सारी उसमें थी। दूसरा मैडम का कहना है कि बंदर पाइप तोड़ जाते हैं, तो मैंने कहा हमारे सबके घरों में बंदर आते हैं तो टंकियों पर हम भी इंतजाम करते हैं बंदरों के रुकने का या किसका, जो करी जाए। नगर आयुक्त जी का फोन मिला है, उनका फोन अभी मिला नहीं है। लेकिन मेरे इनसे ये भी कहना है, अभी मैंने सारी मतलब एक व्यवस्था अगर मैंने देखी है कि वो टॉयलेट है या कहीं भी है कुछ भी है, तो वो कुछ मुझे बहुत अच्छा नहीं मिला यहाँ। जबकि अगर ओपीडी की बात की जाए तो 350-400 रोज ओपीडी यहाँ होती है। आप देख रहे हैं कि कितनी संख्या में यहाँ तीमारदार भी बैठे हुए हैं सारे। लेकिन फिर भी मैंने इनसे ये कहा है कि अगर आपको कहीं जरूरत है एसी की, कूलर की, पानी की, किसी चीज की, आप मुझे बताओ, मैं लगवाऊंगी यहाँ।
मैं चाहे किसी भी मुझे संस्थाओं के द्वारा लगाना पड़े या लगाना पड़े, क्योंकि पहले भी मैंने बहुत काम किए हैं, लेकिन ये ना किसी से करवाना चाहते हैं ना करना चाहते हैं, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या ही हुआ। महिला शौचालय बंद मिला, गेट टूटे हुए मिले, वॉश बेसिन खाली, ऐसे में महिला वो मुझे लेके गई कि महिला शौचालय के हमने सारे गेट रिपेयर करा दिए। उसमें देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि सारा टूटा हुआ गेट है उसमें। सफाई भी मतलब इसमें क्या इंटेंशन है कि जो बाहर से गेट टूटा हुआ है और कहीं ना कहीं लोगों को ये भी डर बना रहता है कि महिला आयोग की अध्यक्ष कभी भी आके जांच कर सकती है। अगर पूरे यूपी की बात करें तो वहाँ पर किस तरीके का माहौल होगा, अगर इससे अंदाजा लगा सकते हैं? अब भी नहीं, यूपी की मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ, अगर कुछ कमियां तो उनको पूरा किया जा रहा है। लेकिन यहाँ भी मैं अभी 2 महीने पहले आई थी, 2 महीने पहले विजिट करके गई थी, और मैं इनको कह के गई थी, मैंने कहा गर्मी आ रही है, आप बता देना, अगर मेरे लायक कोई बात है तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मेरे पास इतनी सामर्थ्य है कि मैं आपको कुछ भी सुविधाएं दे सकती हूँ, चाहे वो कूलर की हो, चाहे वो एसी की हो, चाहे वो पानी वाटर कूलर की है, चाहे जिससे भी संबंधित है। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने नहीं उसको गौर किया। को लेकर मुख्यमंत्री से बात करेंगे या नगर स्वास्थ्य मंत्री से बात करेंगे, मगर उनसे शगुन के नाम पे पैसे भी लिए जा रहे हैं और साथ में उनसे पट्टी वगैरह के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं। आपका क्या कहना है? ये भी मुझे अभी सुनने को मिला कि यहाँ सारे जितने पेशेंट है वो आए कि मैडम अगर लड़की होती है तो 1100 रुपए, और लड़का होता है तो 2100 रुपए लेते हैं, और जो ऑपरेशन के बाद पट्टी करी जाती है उसके 200 रुपए लेते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई इस बात को सुनकर, लेकिन इसके बावजूद मैंने उनको बुलवाया, लेकिन वो नहीं मिले, या तो यहाँ से चले गए या जो भी था वो नहीं मिले। क्या स्वास्थ्य मंत्री से पूरे मामले पर बात करेंगी कि जितने लापरवाही लगातार 100% बिल्कुल करेंगे। अल्ट्रासाउंड बाद में डॉक्टर लेट आते हैं, 8 बजे का समय शायद हाँ, 11 बजे आते ये हैं और सारे डॉक्टर इतना लेट आते हैं कि 8 बजे उन्होंने टाइम लिखा होगा, पेशेंट यहाँ 8 बजे से बैठी हुई है गर्मी में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, और साहब अभी 10:30 पौने 11 बजे यहाँ पहुंचे। बहुत ही अव्यवस्थित सारी चीजें हैं। मुझे लगता है या तो इनको इस विजिट के बाद सुधार लेना चाहिए, नहीं सुधरेगा तो हम सुधरवा देंगे। बुलंद